नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद कवायद में जुटी सरकार। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए जल्द गाइडलाइन तैयार करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, प्रदेश में चलेगा फिट उत्तराखंड अभियान, जल्द बनेगी कार्ययोजना। योग, व्यायाम और स्वास्थ्य जागरूकता को दिया जाएगा बढ़ावा। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सुगम और सुरक्षित होगी चारधाम यात्रा। केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां तेज, रोजगार और स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने की अपील की है। मुख्यमंत्री के मुताबिक डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए जल्द गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए। क्या कुछ है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएं वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में फिट उत्तराखंड अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को कहा कि सभी विभागों के साथ तालमेल बनाकर इस अभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिट उत्तराखंड अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है, जिससे वह स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। इस अभियान में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फिट उत्तराखंड अभियान के तहत योग, व्यायाम और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही स्कूल और कॉलेजों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि युवा पीढ़ी शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय और स्वस्थ रह सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकासखंड यमकेश्वर के लोगों के साथ मुख्य सेवक संवाद में कहा कि सजग नागरिक सुशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले। इसके लिए सरकारी कार्मिकों को सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा व सुशासन को प्राथमिकता देनी होगी। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद के माध्यम से बताया कि सीएम डैशबोर्ड और सीएम हेल्पलाइन की व्यवस्था जन समस्याओं के जल्द समाधान के लिए की गई है। साथ ही समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए त्वरित समाधान दल को पहले चरण में पौड़ी जनपद में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल का लाभ यमकेश्वर के नागरिकों को भी मिलेगा और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी पौड़ी और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उचित तैयारी की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के मंत्र के साथ यह कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। और रुख करते हैं अगली खबर का। जनपद रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को कहा है कि केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए
पुख्ता प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों की हर संभव मदद हो और उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रभारी मंत्री ऊखीमठ में यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों के अलावा स्थानीय व्यापारी संगठन और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। मीडिया के साथ बातचीत में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इसमें जनता से भी राय शुमारी की जा रही है। सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से यात्रा को और सुगम बनाया जा सके, किस तरीके से जो लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, ये यात्रा से रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके, इस यात्रा में लोगों को कैसे भागीदारी की जा सके, सुनिश्चित की जा सके। लगातार उसमें चर्चा हुई है और उसी समय आज मुख्यमंत्री जी के आदेश में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता की भी राय यात्रा में समावेश हो, क्योंकि ये जनता की यात्रा है। तो मैंने आज प्रभारी मंत्री के रूप में ब्लॉक सभागार ऊखीमठ में आज हमने यहाँ पर एक बैठक करी है। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं लोगों के, उसको हम समावेश करने की कोशिश करेंगे। उत्तर रेलवे होली के त्यौहार से पहले यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए 400 से अधिक विशेष ट्रेनें चला रहा है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, मिनी कंट्रोल रूम और प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऑन डिमांड विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। श्री उपाध्याय ने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म पर प्रवेश केवल उन्हीं यात्रियों को दिया जाएगा जिनके पास यात्रा के लिए वैध ट्रेन टिकट होंगे। हल्द्वानी के एमबी मैदान में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सरस आजीविका मेले का समापन हो गया। 10 दिवसीय सरस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए स्वयं सहायता समूहों की लगभग 3.5 करोड़ की बिक्री हुई। सरस आजीविका मेले 2025 में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने कहा कि इस मेले से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को एक मंच देने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि मेले में उत्पादों की खूब बिक्री हुई। मेला बहुत सफल रहा है और करीब 3.5 करोड़ के आसपास की बिक्री यहाँ पे एसएचजी के समूहों द्वारा की गई है। इसके अलावा हमारे सरकारी विभागों के स्टॉल लगे जिसमें जनसामान्य ने सरकारी योजना के बारे में जानकारी ली, तथा शाम को जो कल्चरल प्रोग्राम हुए उसके माध्यम से जो उत्तराखंड की संस्कृति है उससे परिचय कराया गया यहाँ के आम जनमानस को। इसके अलावा उत्तराखंड के जो परिधान है उसके संबंध में एक यहाँ पे फैशन शो का भी आयोजन किया गया और साथ ही उत्तराखंड के व्यंजनों का भी लोगों ने स्वाद लिया। नैनीताल में पशु रोग मुंह पका खुरपका की रोकथाम के लिए छठे चरण का टीकाकरण FMDCP शुरू हो गया है। जिले में 45 दिन तक चलने वाले इस अभियान के लिए 137 टीमें गठित की गई हैं जो 2 लाख पशुओं का टीकाकरण करेंगी। इस अभियान को विकास भवन से मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान से पशुओं के रोग से मुक्ति मिलेगी। अभियान बेसिकली ये इसलिए है कि जो पशुओं में रोग हो रहे हैं उनको रोकथाम के लिए एक टीकाकरण कराया जाना है, जिसमें जिला व्यापक अभियान चलाया गया है और इसके तहत हमारी बैंड जाके गांव-गांव में पशु का टीकाकरण करेगी जिससे पशु में होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। अगर आप रुद्रप्रयाग जिले के निवासी हैं और पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। पासपोर्ट आवेदकों को उनके घर के पास ही पासपोर्ट सेवा देने के मकसद से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून रुद्रप्रयाग में पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप लगाने जा रहा है। 19 मार्च से क्रीडा भवन मैदान अगस्तमुनि में आयोजित होने वाला पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप 3 दिन तक चलेगा। इस कैंप में नए और पुनर्निगमन श्रेणी के ऑनलाइन भरे गए पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस कैंप में तत्काल श्रेणी PCC के लिए आवेदन और किसी दूसरी वजह या दस्तावेज की कमी के चलते पहले से रुके हुए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि पासपोर्ट कार्यालय अब तक 5 पासपोर्ट मोबाइल कैंप लगा चुका है। 22 और 23 नवंबर 2024 को नई टिहरी में कैंप लगाया गया, जबकि 10 जनवरी को कोटद्वार में 2 दिवसीय कैंप आयोजित कर लोगों को लाभ पहुंचाया गया।
वहीं 6 से 8 फरवरी तक घनसाली और 13 से 15 फरवरी तक रुद्रप्रयाग में कैंप लगाया गया। इसी कड़ी में 20 फरवरी से उत्तरकाशी में 3 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया। इन कैंप्स के जरिए कुल 650 ऑनलाइन आवेदन जारी किए गए और लगभग 600 आवेदन प्रोसेस करके पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया संपन्न की गई। वहीं अगस्तमुनि में आयोजित किए जाने वाला कैंप कार्यालय का छठा प्रयास है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट मोबाइल कैंप आयोजनों में आवेदक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।